उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में है उस राज्य की कानून व्यवस्था को देखिए। गैर शासित भाजपा सरकार जिस राज्य में चल रही है वहां के कानून व्यवस्था आप देखिए। ये कोई हम भाषण नहीं, सच्चाई आप सबों के सामने में रख रहा हूं। इसका जवाब कोई विरोधियों के पास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं कोई गलत बात बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं, ये कोई बोल ही नहीं सकता है। आप पूरे देश में गैर शासित भाजपा राज्य जहां पे है, चाहे झारखंड प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, आप दोनों स्टेट का आप हम लोग तुलना कर लीजिए, क्योंकि दोनों राज्य के एक ही धर्म रहने वाले लोग हैं। झारखंड प्रदेश में तो हम लोग निवास करते हैं, मगर हमारा पड़ोसी राज्य बंगाल है। बंगाल में भी स्थिति आप सब आकलन कर सकते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको कितने ही आकलन निवेदन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है सबों के बीच में कि आज जो स्थिति धीरे धीरे इस देश में गैर शासित भाजपा सरकार जहां पर चल रही है वहां की कानून व्यवस्था गिरते जा रही है, लोकतंत्र समाप्त होते जा रहा है, संविधान समाप्ति की ओर जा रही है। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संविधान पर जांच नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान के धज्जे उड़ाने वाले लोग अभी संविधान को सीना पर लगा कर चल रहे हैं कि संविधान को सीना पर लगाकर चलने का कारण कि हम इसी से हम जिंदा रह सकते हैं। ये जरूर है कि संविधान के बिना अगर हम चलेंगे तो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। मगर आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब देश में आपातकालीन की स्थिति 1977 में जब देश में आपातकालीन आया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाई थी, तब उस समय भी आप संविधान कहां पे थे? संविधान के दाग पर रखकर आपातकालीन देश में लाया गया और तरह के हथकंडा अपनाकर देशवासियों को अत्याचार अन्याय किया गया, जिसका आपातकालीन का जो कल हम लोग उसका विरोध दिवस मनाएंगे। कल सीवीडी में 3 बजे मेरा आग्रह होगा सभी भाई बहन से कि 3 बजे कल सीवीडी सब बच्चों के हाथ लगे बोलिए, सभी लोग सीवीडी मंडल सीवीडी 3 बजे हम लोग जाएंगे, आपातकालीन का विरोध प्रदर्शन कर हम लोग वहां पे करेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आपातकालीन का जो इंदिरा गांधी जी 1977 में लगाई थी उसका विरोध में कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मगर आज का प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला में जिसकी कानून व्यवस्था के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये पानी भीगती पानी में हम लोगों ने सुनने के लिए आए हैं और मेरा तमाम कार्यकर्ता पर बहुत आग्रह होगा कि हम सब सुनेंगे और जन तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की बुराई को जो इस राज्य में सिर लूटने के लिए बनी है, इन सब विषय को लेकर जन तक हम लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटा जनता के सेवा समर्पित भाव से लगे रहते हैं और सेवा का कार्य करते रहते हैं। इसलिए मैं अपने ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों में अपने ओर से हार्दिक समय बधाई देता हूं। मैं बधाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर मेरा आग्रह होगा, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में जो हम सब आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसके लिए जरूर हम जन तक जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपनी बात को जरूर रखेंगे। आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार किस आधार पर बनी थी, किस मुद्दे पर बनी थी, क्या वादा उन्होंने करके आए थे और किस वादा से मुकर गए, ये जनता के सामने राज्य के 3.5 करोड़ जनता के समीप ये बातें गूंज रही है। उनके दिल में मचल रहा है, मन में संशय का विषय है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बन रही थी, जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था, उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहे थे कि जल जंगल जमीन का
हम रक्षा करेंगे। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वर्तमान समय में इस राज्य का जल जंगल जमीन का रक्षा कर रहा है? ये आप समझ सकते हैं। इसलिए फिर एक बार जोरदार तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन कीजिए। झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। अगली कड़ी आप इस राज्य में देख लीजिए, जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीबी कल्याण योजना जो भी चल रहा था, सारी योजना बंद कर दिया गया। क्योंकि चुनाव में उन्होंने घोषणा किया मैया सम्मान योजना हम देंगे। मगर बताइए, हमारी माँ बहन, कुछ माँ बहन को मैया सम्मान योजना के नाम से कुछ मिल रहा है, मगर वो माँ, वो दादी, वो चाची जो वृद्धा है, जो विकलांग है, जिनका घर उसी पैसे से चल रहा था, उसी से आश्रित थे, उसी से उनकी दवाई चल रही थी, उसी से वो जी रहे थे, उनका क्या हाल हुआ? उनका परिस्थिति देखने वाला कौन है? उनका हाल देने वाला कौन है? इसलिए मैं आप लोग इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, इनकी गलत नीति को देखिए, इनकी गलत नीति कि हमारी कुछ माँ बहन को मैया सम्मान योजना तो दिया, मगर जितने भी हमारे पूर्वज थे, हमारे बूढ़े लोग थे, जितने विकलांग थे, जितने गरीब थे, सारे लोगों को पेंशन, सारे लोगों को सुविधा बंद कर दिया गया। उपस्थित भाइयों बहनों, ये तो हुआ ही है। आप इस राज्य में देख लीजिए, ये भी विकास की योजना राज्य सरकार का नहीं चल रहा है, क्योंकि सारा पैसा तो मैया सम्मान योजना में हमारी कुछ माँ बहनों को दे रहा है, मगर विकास के नाम पर पूरा राज्य ठप है। वो एक भी विकास का कार्य नहीं चल रहा है, और इस राज्य में जो भी विकास का कार्य चल रहा है वो हमारे केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। चाहे इस राज्य में ले लीजिए या पूरे देश में लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, आप विद्यालय में जाइए, तो जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी के समय काल से चल रहा था, आज सारा बंद हो चुका है। विद्यालय में हमारी बहनों को साइकिल मिल रही थी, छोटी छोटी बहनों को, वो बंद हो गया। भोजन का मिल रहा था, वो बंद हो गया। आज क्राइम चरम सीमा पर है। आज कोई किसी राज होने चला, 10 साल पीछे आप चले जाइए, नौरदास के पीछे चले जाइए, जिस प्रकार से इस राज्य में उग्रवाद का मनोबल बढ़ा हुआ था, आतंकवाद का मनोबल बढ़ा हुआ था, चोर क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा हुआ था, वर्तमान समय में फिर वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आज इस राज्य के लोग निराशा की ओर बढ़ने लगे हैं, मगर मैं आप सबों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग निराशा के और चल रहा है, वैसे लोगों को हिम्मत दीजिए, वैसे लोगों को हिम्मत हौसला दीजिए और कहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से किसी भी आदमी के बात भी वादा नहीं कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वादा है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको कितना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। क्या आज दिन रात आप जहां से भी देखिए, गरीब लोग कहीं कहीं झोपड़ी बनाकर रह रहा है, घर बनाकर रह रहा है, विस्थापित का समस्या ले लीजिए, नौजवानों का समस्या ले लीजिए, गरीबों का समस्या ले लीजिए, हर समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, संघर्ष के साथ हम सबों को आगे बढ़ना है, क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे जात पात धर्म के नाम पर, बाहरी नीति के नाम पर राजनीति करके इस राज्य को आपस में बर्बाद करना चाह रहा है, इस राज्य को लड़वाना चाह रहा है, इस राज्य को समाप्त करना चाह रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर इस राज्य में देश को चलना है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपसे कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आज जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, आज मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल को मैं संक्षिप्त में आप सबके बीच रखना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को वकालत करने के लिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। वकालत में क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अच्छा है तो जनता के बीच में, जनता जनार्दन है, जनता अदालत है, जनता भगवान है, जनता ही मालिक है, और वहां मालिक के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या क्या हुआ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कार्यकाल को तुलना करना होगा। तुलना तभी कर सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बात को भी जनता के बीच में ले जाना है। हम संक्षिप्त में बात बताना चाहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आज तक जब से मोदी जी ने घोषणा किया, जब से शुरुआत किया है,
आज तक वो चल रहा है। उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख लीजिए, हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग ये 4 करोड़ इस वर्ष देने की घोषणा की है। उपस्थित भाइयों बहनों, हर घर जल योजना के तहत लगभग 15 करोड़ घरों में पानी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उपस्थित भाइयों बहनों, अब हम क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा लगभग 51 करोड़ लोग, देश में 51 करोड़ लोगों को हर लोगों को सुरक्षा बीमा किया गया है। आप ये सोच सकते हैं क्या? उपस्थित भाइयों बहनों, किसान कल्याण सुनिश्चित योजना, किसान के लिए भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश स्तरीय जो किसान का आय दोगुनी करने का जो निर्णय लिया, वो भी योजना आज हमारे घर घर पर चल रहा है। खाद, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाद